बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और वो जिंदा परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो सर्वशक्तिमान, वो राजाओं का राजा, सृष्टि का कर्ता, जिसकी हम संतान हैं। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना, हमें ब्लेस किया, हमें आशीष किया, हमारे जीवन में मजबूत कार्य किया। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। इसलिए उस महान नाम को धन्य कहें, धन्य कहें, धन्य कहें। वचन कहता है यिर्मयाह 8:15 में, ये कॉमन बात है एक, जैसे कि 90% मसीह लोगों के जीवन में यही होता है। 90% मसीह लोगों के जीवन में ऐसा ही होता है, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उनके जीवन में ऐसा ही होता है। वो भी अचानक से उनके जीवन में हो जाता है। कैसे? वचन कहता कि हम शांति के बाट जोते थे परंतु कुछ कल्याण न मिला, और चंगाई की आशा करते थे परंतु घबराना ही पड़ा। सच है ये बात, ये आपके जीवन की एक हकीकत है। बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, पर उनको कल्याण नहीं मिला। क्या नहीं मिला? कल्याण नहीं मिला। वो चंगाई की आशा करते थे परंतु घबराना ही पड़ा। चंगाई की आशा भी, चलो कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करे, परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करे, प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करे। वो चंगाई की आशा लगा के रखते थे, लेकिन उन्हें क्या मिला? उन्हें घबराना ही मिला। उनको घबराना ही मिला। आप में से ऐसे बहुत से लोग जो मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, और ये उनके जीवन की एक हकीकत है। हकीकत इसलिए है क्योंकि मसीह में चलने के बावजूद भी आपको पर जब समस्या आती हैं, आप डोल जाते हो और आप कहते हो कि मैंने तो चंगाई की आशा रखी थी, मैंने तो सब कुछ आशा रखी थी, मैंने तो बरकत की आशा रखी थी, मैंने सोचा मेरे घर से दुष्ट आत्मा जाएगी, मैंने सोचा तो मेरे घर से संकट जाएगा, मैंने सोचा तो मेरे घर से गरीबी जाएगी, मैंने सोचा मेरे घर से बीमारी जाएगी, मैंने सोचा मेरे घर से नशा जाएगा, मैंने सोचा मेरे घर से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मैंने सोचा मेरे घर संवर जाएगा, लेकिन घबराना ही पड़ा। वचन कर परंतु घबराना ही पड़ा। हालेलुया। क्या हुआ? घबराना ही पड़ा। किसको घबराना पड़ा? हमने सोचा था हमें शांति मिलेगी, कल्याण मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन क्या मिला? हमें घबराना ही पड़ा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि आज आपको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। आज आपको चंगाई मिलेगी, आज आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आज सब कुछ मिलेगा। हम दोष देते हैं परमेश्वर को, हमने तो एक आशा लगाई थी, हमने तो ऐसा किया था, हमारा तो घर से ही चल रहा था, अचानक पता नहीं क्या हो गया, अचानक क्या। जिस परमेश्वर ने अंगूर ऊपर लगाए हैं और जो त्रिभुज हैं वो नीचे लगाए हैं, अंगूर जो लगाए हैं वो बेलों पर लगा रखे उन्होंने। अगर बेलों के ऊपर त्रिभुज लगे होते तो जब अंगूर गिरता है, जामुन गिरते हैं, तो वहां पर अगर त्रिभुज होते हैं, जिसको सेंचुरी कहते हैं लोग, वो ऊपर से गिरते सीधा आपके सिर पे लगते, तो आपको कैसा लगता है? जो परमेश्वर ने एक एक चीज को, पक्षियों को उड़ने के लिए बनाया, एक एक चीज को सोच समझ कर बनाया, रोशनी के लिए चंद्रमा, रात को दिन की रोशनी के लिए सूरज बनाया, सब कुछ परमेश्वर ने सिस्टम से किया। वो परमेश्वर का सिस्टम कभी गलत नहीं हो सकता। जिसने आपको बनाया, मिट्टी से रचा आदम को, उसको गहरी नींद में डालकर उसके पसले निकालकर औरत बनाई जिसका नाम हवा रखा। वो परमेश्वर ने सब कुछ सोच समझ कर किया, तो आपके लिए परमेश्वर गलत क्यों चाहेगा? परमेश्वर तो ये कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो बोते हैं, ना वो काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है, ना वो कोई काम करते हैं ना कुछ और, फिर भी परमेश्वर उन्हें इनका खाने का इंतजाम कर देता है।
तो आपकी कीमत उनसे लाख गुना बढ़कर है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, आप इस गहराई को समझे। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत में बताता हूं कहाँ पे है। वचन कहता है, क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। क्या किया? पाप किया। जब अब्राहम परमेश्वर के साथ पूरे दिन तक साथ चल रहे थे, उसे बेटा मिला 100 साल की उम्र में। अय्यूब पूरी तरह खरा था, तो आज उसका नाम महान किया परमेश्वर ने। दानियल जब अच्छी तरह था, शेरों के मांदे से बचाया गया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो थे, उन्होंने बोला हम नहीं झुकेंगे तेरी मूर्ति के आगे। आगे में खुद परमेश्वर उतर गए। ठीक है। और ऐसी बहुत सी ऐसी बातें, बड़ी बड़ी बातें जो परमेश्वर ने उनके जीवनों में की। क्यों की? क्योंकि वो पूरे के पूरे लवलीन थे परमेश्वर यहोवा के अंदर। उनको ये था कि हम तो प्रभु के हैं, जिए तो प्रभु के, मरे तो प्रभु के। लेकिन हमारे जीवन में पाप है। वो पाप परमेश्वर को खराब करता है। वो पाप की वजह से घर में लड़ाइयां होती हैं। उस गलती की वजह से घर में प्रॉब्लम्स आती हैं। उस गलती की वजह सब कुछ होता है। इसका मतलब परमेश्वर की गलती नहीं है, आपकी गलती है जो आपको घबराना पड़ रहा है। वचन कहता है, हम शांति की बाट जोतते थे परंतु कुछ कल्याण न हुआ। ऐसे लोग कहते हैं, हम तो प्रभु के पास आए, हम कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे हालात तो वैसे ही हैं, पहले भी वैसे थे, अब भी वैसे ही हैं। दूसरी बात लिखी हुई है कि परंतु कुछ कल्याण न मिला, और चंगाई की आशा करते थे परंतु घबराना ही पड़ा। हालेलुया। घबराना ही पड़ा। ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में? क्योंकि हम पाप करते हैं। बेटी पाप कर गई, घर में प्रॉब्लम आ गई। बेटे ने गलती कर दी, घर में प्रॉब्लम आ गई। पति ने गलती कर दी, घर में समस्या आ गई। फिर भी जो घर में प्रार्थना कर रहा है उसकी वजह से थोड़ा सेफ रहता उनका घर। लेकिन हकीकत तो यही है कि गलतियां होती हैं, हमसे पाप होता है। जब पाप होता है तो हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े संकट आते हैं। हन्ना सफीरा ने गलती की, कहा वहीं का वहीं खड़े खड़े मर गए वो। जिन जिन्होंने ने चोरी की, युद्ध स्रोती था, कहां गया वो? खुद के फांसी लगा ली। गेजी था, इतना परमेश्वर में चलने के बाद भी, इतनी गवाही सुनने के बाद भी, अलीशा के साथ रहने के बावजूद भी उसने चोरी की। नमान कोड़ी का कोड उसको पर आया, उसके पीढ़ी पर आया, बच्चे बच्चे पर, उसके खानदान तक उस पर कोड आया, तो उसने पाप किया था। तो ये भी तो हैं जिनको गलती की है, और वो भी लोग हैं जिन्होंने आशीष को पाया है। उन्होंने आशीष क्यों पाया? एलिया जिंदा स्वर्ग उठा लिया गया, हनोक जिंदा उठा लिया गया। हालेलुया। कुरनेलियस के पास स्वर्गदूत आ रहे हैं, अय्यूब पर परमेश्वर चैलेंज खेल रहे हैं, तो जो मर्जी कर ले, शैतान से कह रहे हैं मैं जानता हूं इसका विश्वास को। तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम पाप करते हैं। आप आज अपने पापों को सुधार लो, आपके दिन भी ऐसे खुशहाल हो जाएंगे। फिर आप ये नहीं कहोगे कि आशा रखी थी लेकिन घबराना ही पड़ा। आशा इस बात की रखी थी लेकिन हमें घबराना ही पड़ा। हमने तो ये सोचा था, हमें घबराना ही पड़ा। हमने तो ये किया, हमें घबराना ही पड़ा। आप ये नहीं कहोगे। आप ये कहोगे, मेरे मांगने से पहले मेरा परमेश्वर जानता मुझे किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। और वो परमेश्वर पूरी करता है। आइए अपनी आंखों को बंद कराइए, हम प्रार्थना करते हैं। अगर आपके जीवन में भी आपने ऐसा कुछ किया, कुछ गलतियां परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के दासों के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, या आपने अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसे पाप किए हैं जिसकी कोई माफी नहीं है, या आपके बेटी ने, आपके बेटों ने कुछ ऐसे गलती की हैं जिसकी कोई माफी नहीं है, जिसकी वजह से परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, जिसकी वजह से परमेश्वर नाराज होते हैं। अगर ऐसा कुछ गलत हुआ है तो आज परमेश्वर से माफी मांगे, क्षमा मांगे। कहे प्रभु जी हमें क्षमा करो मेरे पिता, आज हमें क्षमा करो मेरे पिता, हमें ब्लेस करो मेरे पिता, हमें आशीष करो। हमारे जीवन में मजबूत कार्य होने पाई, हम आशीष को पाई, आपकी नूर, आपकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर रहे। आज आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी आज मैं आपसे ये चाहता हूँ वो मेरे जीवन में पूरा होने पाए। मेरे पापा को क्षमा करो, मेरी गलतियों को क्षमा करो मेरे पिता। हाँ, हमसे गलती हुई, हमसे पाप हुआ, हमें क्षमा करो मेरे पिता। लेकिन आज हम चंगाई चाहते हैं, आज हम ब्लेसिंग चाहते हैं। आज बंदर वास्ते खोल दो मेरे पिता, आज अंधकार को भगा दो मेरे पिता,
आज रोशनी, एक जीवन की रोशनी हमें भेज दो मेरे पिता। प्रभु महान है, आप राजों को राजा, प्रभु के प्रभु हैं मेरे पिता। आप सृष्टि का करता हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर, हम पे दया करो मेरे पिता, कृपा करो मेरे पिता। हमारे हालात बदल जाए, हमारे हालात बदल जाए, हमारे हालात बदल जाए, हमारे हालात बदल जाए मेरे पिता। कब तक मेरे पिता? हमारी हर तरह की माफ़ी हमें दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे हालातों को बदल दो मेरे पिता, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता। हमें ब्लेस कर दो, हमें आशीष कर दो। आप दया करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। आप हम पे दया करो, आप हम पे कृपा करो मेरे पिता। आप महान हैं, आप राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, आप सर्वशक्तिमान है, आप दयालु हैं मेरे पिता, आप अनुग्रहकारी हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम पे दया करो, हम पे कृपा करो मेरे पिता परमेश्वर। हमारे ऊपर से हर एक बंधनों को तोड़ दो मेरे पिता, हमें आजाद करो मेरे पिता। और आज से मेरे हालात बदलने पाए मेरे पिता, आज से मेरे हालात बदले मेरे पिता। हमारे पापों को क्षमा करो मेरे पिता, हमारे हालात बदले, हमें घबराना ना पड़े मेरे पिता परमेश्वर, बल्कि हम आशीष के हकदार हो मेरे पिता परमेश्वर, ब्लेसिंग के हकदार हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे परिवार के पापों को क्षमा करो मेरे पिता, हमारे पापों को क्षमा करो मेरे पिता। हम पे कृपा करो मेरे पिता, हमें ब्लेस करो मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, हम पे दया करो मेरे पिता। आप महान है, आप राजा को राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता। आपकी दया, आपकी कृपा हम पर बनी रहे मेरे पिता। ब्लेस करो, आशीष करो मेरे पिता। आप महान है, आप राजा को राजा, प्रभु का प्रभु है। हमारी प्रार्थना को सुनो और हम आशीष करो मेरे पिता। बंधन टूटे मेरे पिता, हमें ब्लेस कर दो मेरे पिता। अपने विश्व में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। निश्चय है परमेश्वर ने आज आपके हालातों को बदला है। जिन्होंने अपने पापों की क्षमा मांगी है, आज से आपके हालात बदल चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।